एक सामान्य व्यक्ति की बेटी और एक राजा की पुत्री, ये दोनों आपस में सखी थी एक दूसरे की। तो वो दोनों बालिका, एक जमींदार की बेटी और एक राजा की कन्या, खेल रहे थे। उसी समय जमींदार के घर एक महापुरुष आए चातुर्मास के लिए। तो संत अपनी बढ़िया ठाकुर जी निकाली, उनका सिंहासन रखें, उस पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करें, पंचामृत अभिषेक करें। अब ये दोनों कन्या द्वार पर खड़ी खड़ी देख रही थी। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को देख के बोला, ये वाला खेल हम भी खेलेंगे, ये खेल बहुत अच्छा है। इत्र से भगवान को बिल्कुल चिकने कर दो, तुलसी तोड़ के लाओ चढ़ा दो, पुष्प तोड़ के लाओ चढ़ा दो, फिर उनके 2 तिलक ऐसे लगा दो, आरती कर दो, फिर भोग लगाओ, जैसे हम खाते हैं वैसे इनको खिलाओ। ये खेल बहुत अच्छा, हमको भी खेलना है। और वो दोनों बोली कि पहले सीख तो लें। तो रोज जाकर के बैठ जाती उन महापुरुष के पास और पूरी सेवा देखती कैसे करते हैं ये, और एक दूसरे से फिर बात करती, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। वो बोलती ऐसे नहीं, बीच में ये भी तो करना है। बोले हाँ हाँ ये भी करना है। 4 महीने उनके देखने में ही निकल गए। अब 4 महीने बाद महापुरुष का जाने का समय आया। जैसे ही जाने को तैयार हुए तो अपने ठाकुर जी समेटने लगे। सवेरे सवेरे दोनों लाली आई, आकर के जैसे देखा ठाकुर जी उठा के बक्सा में धरे जा रहे हैं, दोनों रोने लगी। बोले ये क्या हो रहा है? भैया महाराज जी जा रहे हैं। इतना रोई, फूट फूट करके उन महाराज जी के चरणों में छोटी छोटी लाली। वो बोली महाराज जी आप चले जाओ, पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। हमने पूरी सेवा सीख ली इनकी, हम पूरे 4 महीने हम यही तो करती थी कि आप कैसे करते हो। तो महाराज जी छोटी सी लाली है, 4-5 साल की दोनों की आयु, कैसे करेंगी सेवा? आप हमसे पूछ लो, एक एक बात हमको पता है। सुबह इतने बजे उठाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, दूध के भोग के बाद फिर उनको गर्म जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध वस्त्र से पहुंच करके इत्र लगाना है, फिर तिलक लगाना है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, फिर पुष्प चढ़ाना है, फिर भोग बना करके पधराना है। सब आता है हमको, आप अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। और कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे सकता है? महाराज जी तो परेशान हो गए, बोले ये क्या होगा? तो वो महाराज जी बोले बड़ी विडंबना। तो वो जमींदार आ गया, बोले महाराज मेरी बेटी को ना दो चलेगा, दूसरी राजा की बेटी है, अगर इसको नहीं दिया आपने और इसने जाके कहीं शिकायत अपने पिता से कर दी तो आप भी जानते हैं कि राजा की कहां तक पहुंचे, अगला चातुर्मास देख नहीं पाओगे आप। तो बोले हम तो गलत फंस गए। और बोली सुनिए, अगर आपने राजा की कन्या को दे दिया और मेरी कन्या को नहीं मिले तो फिर इन दोनों में वैसे कलेश चलेगा, तो राजा मेरी पुत्री और मुझको नगर से बाहर कर देंगे। बोले तुम जब तक यहां